वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 265 और फोकस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है इनमें से? कौन सा है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने 5 खिलाड़ियों को मिला है अलग अलग कैटेगरी में? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में जो भी खिलाड़ी अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको यह दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 2020 में यह सम्मान 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पाँचों के नाम: रोहित शर्मा क्रिकेट में, मणिका बत्रा टेबल टेनिस में, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं हाई जंपर, विनेश फोगाट रेसलिंग में और रानी रामपाल कैप्टन है महिला हॉकी टीम की। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से नंबर के क्रिकेटर हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें? कौन से? दूसरा तो ऑप्शन में नहीं है। 2020 में मिला है रोहित शर्मा को। इससे पहले भी मिल चुका है विराट कोहली को। 19 वाला कोहली को मिला था ना। तो दूसरे नंबर के हैं क्या? दूसरा तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, महान, इससे पहले और भी महान खिलाड़ी हुए होंगे। क्या सचिन तेंदुलकर को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? बिल्कुल मिला होगा। तो एक तो वो हो गए। उसके बाद किसको मिला? उसके बाद मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। और तीसरे नंबर पर मिला किसको? विराट कोहली। और चौथा महान नाम रोहित शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को ये अवार्ड मिल चुका है, सम्मान। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अर्जुन पुरस्कार भी खेल से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। तो 2020 में अर्जुन पुरस्कार जो है 27 लोगों को दिए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दत्तू बबन भोकानल को इनमें से कौन सा 2020 में खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राजीव गांधी तो प्रदान नहीं किया गया है। 5 लोगों के नाम आपको याद हो गए होंगे। इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। और कोचों को कौन सा मिलता है? कोच गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा, रोइंग से संबंधित है ये। रोइंग क्या होती है? ये एक नौका होती है, 8 लोग उसको खींचते हैं चप्पू चलाकर, तो उससे संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दिव्या काकरान 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? दिव्या काकरान बताइए। महिला क्रिकेट, रेसलिंग, एथलेटिक्स या शूटिंग? दिव्या काकरान किससे संबंधित है ये है रेसलिंग। ठीक है, कुश्ती से संबंधित भी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2020 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2020 मनाया गया 12 मई को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई 2020 को मनाया गया। थीम क्या थी 2020 की? नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 7वां प्रश्न है। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया रास्ता धारचूला लिपुलेख की शुरुआत की है। अब आपको बताना है ये मार्ग जो है किस भारतीय राज्य में है? हिमाचल में? नहीं, उत्तराखंड में है, सी, याद रखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जीन हेनरी ड्यूनेट। इनमें से किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
किसको मिला है 2020 का पुलित्जर? ये पुलित्जर है। एक प्रश्न पूछा है मैंने 2-3 दिन पहले सेट में, वो है प्रित्जकर। ठीक है, पुलित्जर प्रित्जकर दोनों अलग अलग हैं। तो किसको मिला 2020 का पुलित्जर प्राइज़? डार याशीन को भी मिला है, मुख्तार खान को भी मिला है, चन्नी आनंद को भी मिला है, इन सभी को मिला है। उपरोक्त सभी डी इसका आंसर हो जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। यह पत्रकारिता और साहित्य रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2020 पुलित्जर प्राइज़ की घोषणा की गई, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 पुरस्कार दिए गए हैं और भारत के 3 फोटोग्राफर को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। उन तीनों के नाम ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस तो ज़रूर पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या भी तो बहुत ज़्यादा है, 150 प्रश्न है। 1 या 2 दिवस जरूर पूछे जाने हैं। 11 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो 11 मई 2020 को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में, और तब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में नील नदी पर बने डैम का नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है? बताइए, किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण बन गया है ग्रैंड रेनेसा डैम नील नदी पर जो बन रहा है? मिस्र और इथोपिया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मिस्र और इथोपिया को याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, TS त्रिमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के मौजूदा सचिव व तेज तर्रार राजनयिक TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कौन सा देश अस्थायी सदस्य है? चीन स्थायी है, फ्रांस स्थायी है, अमेरिका स्थायी है, यूनाइटेड किंगडम स्थायी है। 5 स्थायी है ना, इजराइल कहाँ है उसमें? इजराइल नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। वो हैं चाइना, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। भारत इसमें नहीं है। देखिए, इसके द्वारा दिए गए निर्णय जो है इन सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दिए गए निर्णय संयुक्त देशों पर बाध्यकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2020 में हिंद महासागर आयोग की मंत्रिपरिषदीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई है हिंद महासागर आयोग की मंत्रिपरिषदीय बैठक 2020 में? सेशेल्स में संपन्न हुई है। अच्छा, भारत क्या इसका सदस्य है? तो नहीं है। भारत पर्यवेक्षक बना 2020 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। तो मार्च 2020 में भारत जो है हिंद महासागर आयोग यानी इंडियन ओशियन कमीशन की मंत्रिपरिषदीय बैठक सेशेल्स में आयोजित हुई। इसको यहाँ से हटा देते हैं। भारत इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, याद रखिएगा। और हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है ये हिंद महासागर आयोग, क्योंकि इसकी जो 2020 में मंत्रिपरिषदीय बैठक हुई है वो सेशेल्स में हुई है और भारत उसमें पर्यवेक्षक रहा है। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न पर आ जाइए, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। IUCN की लाल सूची में जीवों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उसमें शामिल नहीं है? सुवेद, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संतृप्त, विलुप्त। बताइए। देखिए, इसमें सुवेद यानी वुल्नरेबल होता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट होता है, लेकिन संतृप्त इसमें नहीं होता। तो सी है इसका आंसर। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, यह है एशियन वाइल्ड बफेलो।
कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है ये, और वर्तमान में ये क्या है, इंडेंजर्ड है। क्या है ये, संकटग्रस्त है। तो इस तरह से चलता है, सबसे पहले लीस्ट कंसर्न आता है, उसके बाद नियर थ्रेट आता है, उसके बाद वुल्नरेबल यानी सुभेद, उसके बाद इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और अंत में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। चीता विलुप्त हो गया था लगभग भारत से। चीते को कहाँ से आयात किया गया है, नामीबिया से। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चीता, अफ्रीकन चीता, यूपीएससी में पूछा जा सकता है प्रश्न, और यूपीपीसीएस में भी। ठीक है, तो इसको याद रखना, LCNTVUENCREX। सामान्य तौर पर तो अधिकतर ये याद रखिए, सुभेद, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, और विलुप्त। ठीक है, चलिए धन्यवाद।